प्रॉब्लम नंबर 25 को देखो। AIPMT ऐसे क्वेश्चन पूछते थे फर्जी, 2-3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये, लेकिन आपको समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ तो हो सकता है 1-1.5 मिनट लग जाए। आपसे कह रखा है कि एक स्प्रिंग A है और दूसरा B है, दोनों देखने में सेम है लेकिन एक फ़र्क है उनके अंदर, वो ये है कि A जो है वो स्टीफर है B के मुकाबले में। स्टीफर का मतलब होता है हार्ड, A जो है वो हार्ड है, जो हार्ड होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो आप ये कह सकते हैं KA जो है वो ज़्यादा हुआ KB से, क्योंकि ये K का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो जितना ज़्यादा हार्ड होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट KA जो है KB से बड़ा हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट को आप फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। लो मैं तो बोल ही रहा था, यहाँ पर दिया हुआ भी है कि KA जो है वो KB से बड़ा है। तो हमसे कह रखा है इन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क एक्सपेंडेड इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट। अगर उन दोनों को खींचा जाएगा, सेम अमाउंट से खींचा जाएगा, तो किस में आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस, एक लूज स्प्रिंग है और एक हार्ड स्प्रिंग है, जब दोनों को खींचोगे इक्वल डिस्टेंस पर तो आपको हार्ड वाले पर ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लूज वाला आसानी से खींच जाएगा। तो यहाँ कॉमन सेंस से पता लग गया, जो हार्ड है, जो स्टीफर है, उसमें आपको वर्कडन ज़्यादा करना पड़ेगा। स्टीफर है A, तो इसका मतलब वर्कडन जो होगा वो A के अंदर ज़्यादा करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू B। देखो सीधा सीधा आंसर आ गया, वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हो, WA/WB। आपको पता है ये होता है हाफ KA इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा हाफ KB इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, x दोनों में सेम क्यों रखा? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि सेम अमाउंट से आपने खींचा है ना, आपने सेम अमाउंट से खींचा, तो सेम अमाउंट का मतलब है x, तो इससे ये कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो WA/WB ये आ जाएगा KA/KB। अब KA बड़ा है KB से, तो जाहिर सी बात है फिर WA बड़ा आ जाएगा WB से, क्योंकि ये रेशो इक्वल है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे भी हो, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।